हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एंड फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन आता है कि सर हमने अपने आप को एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर रजिस्टर तो करा लिया है जीएसटी के वेबसाइट से, बट सर एक जीएसटी प्रैक्टिशनर क्या कर सकता है अपने क्लाइंट के बिहाफ पर और क्या नहीं कर सकता है। सर स्कोप क्या होता है जीएसटी प्रैक्टिशनर का, हमें ये बता दीजिए। और क्या एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर रजिस्टर होने के कुछ बेनिफिट भी हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो हमने ले लिया है, हमारे पास सर्टिफिकेट भी आ गया है, क्या इसका कोई बेनिफिट भी है। तो देखिए फ्रेंड्स, बेनिफिट तो है। जब आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, देखिए अनटिल अनलेस आप सीए हैं, सीएस हैं, सीएमए हैं, लॉयर हैं, फिर तो आप डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अगर आप सिर्फ एक ग्रेजुएट हैं, बीकॉम पास है या आपने एमकॉम कंप्लीट किया हुआ है या आपका सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो अब अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जीएसटी प्रैक्टिशनर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट जब आपके पास जीएसटी प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट होता है, आप रजिस्टर्ड होते हैं, जीएसटी की वेबसाइट पर आपका डेटा होता है, तो कहीं ना कहीं क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड होता है और प्रैक्टिस पूरा खेल ही होता है ट्रस्ट का। तो डेफिनेटली अगर आप अपने आप को एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर रजिस्टर करते हैं तो उसका आपको बेनिफिट 100% मिलता ही मिलता है। अब देखते हैं सर इसका स्कोप क्या क्या है सर। तो मैं आपको सीधे जीएसटी के वेबसाइट पे लेके चलता हूं और यहां पर नॉलेज पोर्टल पर आने के बाद सबसे पहले तो देखते हैं यहां पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में ये आपको पूरी डिटेल दे रहा है कि भाई आपको जीएसटी प्रैक्टिशनर में कैसे रजिस्टर करना है, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, पैन होना चाहिए, मोबाइल, ईमेल, एड्रेस, वो सारी चीजें। कौन कौन बन सकता है उस एक बार फिर से हम लोग, हालांकि इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बट एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास सीओपी है, कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए। उसके अलावा एडवोकेट बन सकता है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कॉमर्स वाले, बैंकिंग वाले, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए, बीबीए और बिजनेस मैनेजमेंट वाले। कोई डिग्री है अगर आपकी किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से वो भी, कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो, जो पहले सेल टैक्स प्रैक्टिशनर होते थे वो भी एलिजिबल हैं और टीआरपी भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर बीए बीएससी वाले नहीं हैं, पहले ये थे, बन सकते थे जीएसटी प्रैक्टिशनर, बट पिछले कुछ टाइम से नोटिफिकेशन आने के बाद अब वो जीएसटी प्रैक्टिशनर अपने आप को एज अ रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया जी। तो ये चीजें आप पढ़ सकते हो। ये मैं कहां से पढ़ रहा हूं? जीएसटी के वेबसाइट पर, नॉलेज पोर्टल से। अच्छा, अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वो कि एक जीएसटी प्रैक्टिशनर क्या क्या कर सकता है। तो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में आते हैं एक बार फिर से और देखते हैं कि वो क्या क्या कर सकता है। तो हाउ कैन आई एक्सेस फंक्शनैलिटी टू परफॉर्म फंक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर। तो यहां पर ये कह रहा है कि भाई हमें कैसे ऐड करना है अपने क्लाइंट्स को, ये उसकी बात कर रहा है। कह रहा है कि कैन आई परफॉर्म फंक्शन फॉर मोर देन वन टैक्स पेयर, क्या हम एक से ज्यादा टैक्स पेयर का काम हैंडल कर सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ नो यू कैन परफॉर्म फंक्शन ऑफ ओनली वन टैक्स पेयर एट अ टाइम, मतलब एक बार में आप एक ही टैक्स पेयर का काम कर सकते हो, एक से ज्यादा का नहीं कर पाओगे। ये कह रहा है सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर देखिएगा, कैन आई फाइल एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर। यहां पर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या हम सीधे रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, नो यू कैन नॉट सबमिट एनी एप्लीकेशन ऑन टैक्स पेयर बिहाफ। ये कह रहा है कि भाई चाहे रिटर्न हो, रजिस्ट्रेशन हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, आप उसको सबमिट नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपेयर करके सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद आप अपने क्लाइंट से बोलेंगे कि भाई वो लॉगिन करे, आईडी पासवर्ड से लॉगिन करे और जस्ट ओटीपी मंगा के सबमिट कर दे। तो सबमिट कैसे होगा? क्लाइंट के आईडी पासवर्ड से। आप बस क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन को प्रिपेयर करके सेव कर सकते हो, सबमिट नहीं कर पाओगे। ठीक हो गया जी। फिर ये सारी चीजें हैं। ये देखिए अगला सबसे इंपॉर्टेंट कि व्हाट आर द फंक्शंस जीएसटी प्रैक्टिशनर कैन परफॉर्म ऑन द जीएसटी पोर्टल ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर। टैक्स पेयर के बिहाफ पर जीएसटी प्रैक्टिशनर क्या क्या कर सकता है सर? वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है, ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। आप अपने क्लाइंट का लेजर भी देख सकते हैं। लेजर देखने पर कोई भी यहां पर जो है पाबंदी नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप यहां पर लेजर भी देख सकते हो, रिटर्न को आप देख सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, कोई ट्रांजिशन फॉर्म्स है उसको देख सकते हो, आईटीसी के फॉर्म देख सकते हो। ठीक है, तो प्रिपेयर करके सेव कर सकते हो, सबमिट नहीं कर पाओगे। सबमिट कौन करेगा? आपका क्लाइंट आईडी पासवर्ड से। आप देखिए क्या कह रहा है,
क्रिएट कर सकते हो और चालान का पेमेंट कर सकते हो। आईटीसी का यूटिलाइजेशन टैक्स पेयर करेगा। ये चीज क्लियर हो गई। आप क्या कर पाओगे, आप चालान को क्रिएट कर सकते हो और क्लाइंट के बिहाफ पर आप यहां पर पेमेंट कर सकते हो जीएसटी का। जो चालान सेम है देख सकते हो, हिस्ट्री देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा देखिए ये भी और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब अलग अलग क्लाइंट के लिए एडवांस रूलिंग हो, फॉर्म DRC 03 है, LUT है, अपील है ना, रेक्टिफिकेशन है, डिफर्ड पेमेंट करना है, असेसमेंट है, ये सारी चीजें। अब देखिए अलग अलग क्लाइंट की नोटिस आती है DRC 03 की। अब आपको अलग अलग क्लाइंट में आईडी पासवर्ड लॉगिन करके वहां जाके आप चेक करोगे कि कोई नोटिस है नहीं है। तो जीएसटी प्रैक्टिशनर के बाद आपको आईडी पासवर्ड मिलता है, आप अपने क्लाइंट को ऐड कर पाओगे और एक ही लॉगिन से एटलीस्ट आप नोटिस वगैरह चेक कर सकते हो कि कोई नोटिस तो नहीं आया है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है बिकॉज आज के टाइम में जीएसटी में बहुत नोटिस आ रहे हैं। हल्का सा भी मिसमैच होता है ना तो नोटिस आ जाता है। तो वो नोटिस अगर आपको चेक करना है तो अभी क्या करना पड़ेगा, एक एक क्लाइंट का आईडी पासवर्ड लॉगिन करिए। 50 क्लाइंट है, 50 लॉगिन करिए, जितने भी क्लाइंट हैं। लेकिन अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं तो आप जस्ट अपना आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और सारे क्लाइंट की आप नोटिस देख सकते हैं, उसका रिप्लाई तैयार कर सकते हैं। बस सबमिट कौन करेगा, क्लाइंट। बाकी सारी चीजें आप कर पाओगे जस्ट सिंगल लॉगिन। तो ये बहुत अच्छी चीज है। उसके अलावा रिफंड से रिलेटेड सारी चीजें आप कर सकते हो और LUT का जो फॉर्म होता है RFD 11 वो भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो सारे काम कर सकते हो जो क्लाइंट कर सकता है, सिर्फ आप सबमिट नहीं कर पाओगे। और इन सब के अलावा आप क्या कर सकते हो, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो जीएसटी डिपार्टमेंट में। तो मैंने आपको जीएसटी पोर्टल से दिखा दिया कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो। अगर आप अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हो एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर तो आप यहां जाकर के रजिस्टर कैसे करना है वो भी देख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें यहां पर है। जो पहली बार अपने आप को एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर रजिस्टर करना चाहते हैं वो इस मैनुअल की हेल्प से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने के बाद आपके पास क्या क्या पावर आती है। और फ्रेंड्स अगर आप अपनी टैक्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हो तो कई बार स्टार्टिंग में हमें नहीं पता होता है कि हमें किस फील्ड में प्रैक्टिस करनी है, कहाँ पर अपना टाइम लगाना है, किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। तो उन लोगों के लिए हमने लॉन्च करी है टैक्स प्रैक्टिशनर की किट, जिसमें आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर मिलेंगे जिससे आपका टाइम बचेगा और आप टाइम सेव करके बाकी चीजों में अपना टाइम दे सकते हो। और इसके साथ आपको एक बुक मिलेगी, हाउ टू स्टार्ट टैक्स कंसल्टेंसी इन इंडिया। उस बुक में ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर्ड है जो एक टैक्स प्रैक्टिशनर को पता होनी चाहिए। उसके अलावा ये हमारे सॉफ्टवेयर हैं, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, GSR 2B रिकंसिलिएशन, स्टॉक मेंटेनेंस का, GST इनवॉइस प्रिंटिंग का, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट का, और GST और इनकम टैक्स के जो अलग अलग अपील जो नोटिस आते हैं उसका रिप्लाई, रेंट एग्रीमेंट, अलग अलग जो इनवॉइस बनाए जाते हैं उसका फॉर्मेट, वो सारी चीजें सब मिला के 100+ GST इनकम टैक्स के वर्ड फॉर्मेट आपको मिलेगा। आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो ये किट अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्राइस वैसे तो इसका 999 रुपीज था बट हमने इसको और कम कर दिया है 399 रुपीज में। आप इसको ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इसको परचेज कर सकते हो। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल CA Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए।